जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविकांत पर। तो आइए हम आज चर्चा करने जा रहे हैं जैन धर्म के ऊपर। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि आपको अभी इसमें ना कुछ लिखना है, बस जो मैं बोलूंगा वो आपको ध्यान से सुनना है। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप चाहे तो 2x की स्पीड पर देख के भी फिर आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा। तो आइए आगे पहले वो सुनते हैं, जिससे कि हम लोगों को पढ़ने में मजा आएगा और बीच बीच में अच्छा लगेगा। तो सुनिए कि जरा सा दम हो हौसलों में, कि जरा सा दम हो हौसलों में तो मंजिलें आ जाती हैं ठोकरों में। तो आप समझ रहे हैं, जब हमारे हौसले और हमारे इरादे मजबूत होते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंजिल पर जा सकते हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ है। भारत में 6वीं शताब्दी में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये कुछ प्रमुख धर्म थे उसमें से। और तो इनमें से आज हम जो मेन धर्म पढ़ने वाले हैं वो अपना हम जैन धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनके स्थापना की थी इसकी, वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना जो की थी वो थे ऋषभदेव। स्थापना ऋषभदेव, परंतु इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया था। इनका इतना कुछ योगदान नहीं रहा था जैन धर्म में कि इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाए। प्रथम तीर्थंकर थे वो, तीर्थंकर इन्हें बोल सकते हैं। स्थापना ऋषभदेव ने की थी जैन धर्म की। और फिर उसके बाद इसमें तीर्थंकर का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्ति करने वाला, जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है। और तो इसमें इनके बारे में कुछ खास ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि ये प्रथम तीर्थंकर थे, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी। और जैन धर्म में अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थंकर, जिसमें सबसे जो मेन है वो हमारे हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। तो उससे पहले हम 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 23rd वाले, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। जैन धर्म जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां पे हुआ था? वाराणसी में। इन्हें ऋषभदेव को ज्ञान प्राप्ति हिमालय पर्वत पर हुआ था। ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति हिमालय पर्वत पर हुई थी। इनके बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए कुछ ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। कोई भी अभी तक एग्जाम में इनके बारे में इतना नहीं आया कि इनकी ज्ञान प्राप्ति क्या होती। जो भी रहता है वो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में रहता है, जो इसके वास्तविक संस्थापक रहे हैं, महावीर स्वामी। तो हमें मेन इन्हीं के ऊपर चर्चा करनी है जैन धर्म में। जैन धर्म में सबसे मुख्य योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का रहा है। इन्हीं ने पूरे जैन धर्म का विकास किया है जो है। तो आइए जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो पहले मैं एक बार ये हटा दूं और फिर देखते हैं जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में, और उस पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको और ना ज्यादा कुछ वो है। बस एक बार जो मैं पॉइंट बोलते जा रहा हूँ उन्हें आपको सुनना है और अच्छे से करना है। तो पहले मैं बता दूं, जो पार्श्वनाथ थे इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इन्हें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हें ज्ञान प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर पर हुई थी। झारखंड के सम्मेद शिखर पर, सम्मेद शिखर पर, जो आज पार्श्वनाथ की चोटी के नाम से जाना जाता है। आज उसका नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया, पार्श्वनाथ की चोटी के नाम से। पार्श्वनाथ की चोटी। तो इन्होंने चतुरायण धर्म, जैन धर्म, इन्होंने चतुरायण धर्म दिया था, जो है कि इसमें इन्होंने कहा था चतुरायण धर्म जैन धर्म में कि हमें झूठ नहीं बोलना है और हमें धन संग्रह नहीं करना है, मतलब अपरिग्रह, और सत्य अस्त्य मतलब चोरी नहीं करनी है हमें, और अहिंसा, हमें अहिंसा नहीं करने वाला, हिंसावादी को किसी को चोट अपनी तरफ से नहीं पहुंचानी है, हिंसा ना करने का मतलब ये अहिंसावादी रहना है। इनके ये चतुरायण धर्म था पार्श्वनाथ ने जो दिया था, जिसमें 4 पॉइंट थे।
और जो आगे चल के महावीर स्वामी इसको बदल देते, वो पंचायत धर्म में बदल जाएगा, तो मैं वो आगे बताएंगे। तो जब महावीर स्वामी इसमें इसको बदलते हैं तो इसमें पंचायत धर्म कर देते, इसमें एक शब्द और बढ़ा देते, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य होता है वो सबसे मेन होता है। अगर जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा तो ये चारों प्रकार अपने आप ही हो जाते हैं, क्योंकि जो भी होता है वो ब्रह्मचर्य के ऊपर होता है। जब तो आदमी ब्रह्मचर्य कर लेगा तो उसे धन संग्रह करने की जरूरत ही नहीं होगी, इससे दुनिया से मोहमाया ही नहीं होगी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ना उसे चोरी, जब मोहमाया नहीं हुई तो उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चोरी नहीं करे मतलब झूठ भी नहीं बोलेगा किसी से, जब चोरी नहीं करे तो झूठ बोलना है कोई नहीं, मतलब सबसे मेन था वो ब्रह्मचर्य। वो इन्होंने महावीर स्वामी में महावीर स्वामी जी ने इसमें जोड़ दिया था, पंचायत धर्म जिसको कर दिया था। तो आगे हम महावीर स्वामी के बारे में पूरा जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी के माता पिता के बारे में तो पूरा जानते हैं। तो एक बार मैं ऐसे रफ कर दूं, फिर पूरा उनका लिख देंगे कहां से कहां क्या हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल। इनकी माता का नाम था त्रिशला, माता त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश की बहन थी। ठीक है। और इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंडग्राम। 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में। और इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदी वर्मन, नंदी वर्मन। ये इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई नंदी वर्मन। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इतना पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि बाई चांस एग्जामिनर को तो हम नहीं जानते हैं, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए किसी के बारे में। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। तो और इनकी बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, और इनके दामाद का नाम था जमाली, जो इनके पहले प्रथम जैन भिक्षु थे। इनके प्रथम जैन भिक्षु, ये पूछा जाता है इनके प्रथम जैन भिक्षु कौन थे, तो वो थे जैन भिक्षु जमाली, इनके खुद के दामाद। ये पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैन भिक्षु प्रथम, एक मिनट यहां से नहीं आ रहा, मैं यहां लिख दे रहा। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षु, प्रथम जैन भिक्षु नाम था जमाली। प्रथम जैन भिक्षु थे जमाली। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा, भिक्षुणी थी चंपा, भिक्षुणी चंपा। ये राजा दधिवाहन की बहन थी। ये जो चंपा थी राजा दधिवाहन की बहन थी। तो पहले मैंने जानते इनका गृह त्याग इन्होंने कब किया था, ये तो अभी चर्चा कर लेते हैं, ये तो बीच में आ गए इसलिए मैंने बता दिया इनके दामाद का नाम। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा ली और इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। अपनी पत्नी को बताया इन्होंने यशोदा को, और मोह माया को छोड़ के ये अपना गृह त्याग देते हैं 30 साल की अवस्था में, और ये निकल जाते हैं घर छोड़ के। तो जब ये निकल जाते हैं तो ये 12 साल कठिन परिश्रम करते हैं जाके। तब 12 साल के बाद इन्हें जाम्बी ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पर होती है? ऋजुपालका नदी के तट पर, जाम्बी ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है 12 वर्ष में कुंडग्राम में, वो सॉरी ऋजुपालका नदी के तट पर होती है।
ब्रजपालिका नदी के तट पर, जाम्बिक ग्राम में, नदी के तट पर, जाम्बिक ग्राम में। ठीक है, लेकिन लेना ये पूछ लिया जाता है ज्ञान प्राप्ति कब कहाँ पे हुई थी, तो 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद, 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। और इनकी ज्ञान प्राप्ति को केवल कहते हैं, इनकी ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा गया है, केवल, इनकी ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा गया है। और ये इन्हें निग्रोध भी कहा गया है। केवल निग्रोध का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करने वाला, बंधन से मुक्त, सॉरी, निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। और जीन भी इन्हें कहा गया है, जीन, क्योंकि जैन धर्म की जो उत्पत्ति होती है वो जीन शब्द से हुई थी, जीन शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति, तो इन्हें इसके आधार पर इन्हें जीन भी कहा गया है। जीन का अर्थ होता है विजेता, जीन का अर्थ होता है विजेता। तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद ये उपदेश देना शुरू करते हैं। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जो प्राकृत भाषा में, इन्होंने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, जो अर्ध मगही भाषा भी जिसे बोल सकते हैं हम। तो इन्होंने पहला उपदेश अपना दे दिया था, राजगीर में दिया था इन्होंने पहला उपदेश। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनके जो पहले जैन भिक्षु थे वो जमाली थे, और प्रथम जैन भिक्षुड़ी चंपा थी, जो राजा दधिमान की बहन थी। ठीक है, और इनका जो अंतिम उपदेश है वो पावापुरी में दिया था, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो जैन धर्म का पंचायन में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो पार्श्वनाथ का चतुर्थ धर्म था, चतुरांश धर्म दिया था पार्श्वनाथ ने, उसी में इन्होंने केवल ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। ठीक है, और उसी को जैन धर्म का पंचायन धर्म कहा गया है। वही था सत्य बोलना, धन संग्रह न करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का इसमें उन्होंने कहा था ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना, जो सबसे मेन था। मैंने आपको बताया कि हम ब्रह्मचर्य करेंगे तो हम और कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते, सबसे मेन ब्रह्मचर्य था। और ब्रह्मचर्य करना तुम समझ सकते हो कितना वो है, इसलिए जो सबसे मेन था वो ब्रह्मचर्य था। और फिर उसके बाद जैन धर्म की 5 श्रेणियां आती हैं, जिसमें तीर्थंकर, अरहत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो तीर्थंकर का मतलब होता है जो मोक्ष की प्राप्ति कर चुका हो, अरहत जो निर्वाण प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो, अरहत का मतलब निर्वाण प्राप्ति की तरफ अग्रसर। और आचार्य का मतलब जैन भिक्षुओं को के समूह का अध्यक्ष, जैन भिक्षु, आचार्य का मतलब जैन भिक्षुओं के समूह का अध्यक्ष। और उपाध्याय का मतलब जैन भिक्षुओं का शिक्षक, और उपाध्याय का मतलब जैन भिक्षुओं का शिक्षक, और साधु मतलब सारे जैन भिक्षु। ये था इसमें। और फिर उसके बाद जो जैन धर्म में इन्होंने अहिंसा पे को दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने कहा था कि कृषि भी ना करो, जो हमें वनस्पति से प्राप्त हो केवल वही खाना है। मतलब इनका मतलब ये था जब हम कृषि करेंगे तो जो कीटाणु वगैरह वो मारे जाएंगे, जिससे जो अहिंसा होगी फिर उनकी। ठीक है, तो इस वजह से हिंसा ना करना इनका तो पहला वो था ही, इसलिए इन्होंने कहा कृषि भी नहीं करनी है। और ये लोग मतलब जैन धर्म में मूर्ति पूजा को और कर्मकांड को नहीं माना गया है। इन लोगों जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी ने कहा था कि हम मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ना कोई कर्मकांड को मानते थे। ये जो हमारा पुनर्जन्म होता है वो मानते थे। इनका कहना ये था कि आदमी मनुष्य पुनर्जन्म ले सकता है। तो उन्होंने ये कहा था हम आत्मा को इतना सताओ कि वो दोबारा पुनर्जन्म ना ले, और आत्मा को सताओगे तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो वो पुनर्जन्म उसे नहीं मिलेगा कभी भी। तो इनका कहना था कि पुनर्जन्म होता है, और इसको सिद्ध भी इन्होंने कर दिया था। इसके आगे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी इनको मान गए थे, और उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें दोबारा पुनर्जन्म मिलेगा तो हम जैन धर्म में ही वो जन्म लेने की इच्छा करेंगे। और फिर आगे चल के इन्होंने 11 अनुयायी हुए। इन्होंने पहले तो इन्होंने 3 त्रिरत्न दिए थे, महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न थे, ये जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न
यानी महावीर स्वामी जी के भी त्रिरत्न बोल देते हैं, जो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और लास्ट था सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये उन्होंने त्रिरत्न दिए थे। और इनका अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया था। और आपको मैं बता चुका है कि जो इन्होंने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे, अर्धमगही भाषा में, जो बहुत कठिन होती थी। इस वजह से मतलब जैन धर्म का कुछ ज्यादा विस्तार भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके जो नियम थे वो बहुत सख्त थे और बहुत कठिन थे, जिस वजह से इसको ज्यादा आगे तक नहीं ले जाया जा सका। और इन्होंने जब ये त्रिरत्न देने के बाद जैन धर्म में इनके 11 अनुयायी हुए थे। जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 अनुयायी, ठीक है, 11 अनुयायी हुए थे इसके। और इन्होंने इनकी पुस्तक है 14 पूर्वा, जिसकी में इनके सारे उपदेशों के बारे में दिया गया है। 14 पूर्वा इनकी प्रमुख, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक है 14 पूर्वा, 14 पूर्वा जैन धर्म की। 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है पावापुरी में, बिहार के पास में है पावापुरी, यहाँ इनका देहांत हो जाता है 468 ईसा पूर्व। तो जब इनका देहांत हो जाता है तो इनका प्रथम उपदेश देने वाला जो चुना गया था वो था आर्य सुधर्मा, जिसको उपदेश देने के लिए चुना गया था, आर्य सुधर्मा। इनकी मृत्यु के बाद इसे चुना गया था जैन धर्म में उपदेश देने के लिए। और इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। स्थूलबाहु और भद्रबाहु 2 इनके प्रमुख शिष्य थे, स्थूलबाहु और दूसरे नंबर पे था भद्रबाहु। ये इनके 2 प्रमुख शिष्य थे जो इनके बहुत क्लोज थे, ठीक है। तो अभी आज हम इस वीडियो में इतने रहते हैं, जो पढ़ लिए एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। आगे का हम दूसरी वीडियो पर रहेंगे। और इसमें अब आगे कुछ नहीं रहा, आगे चल के ये 2 उसमें बच जाता है। इसमें 2 संगतियां होती है और ये आगे दिगंबर, पैगंबर, श्वेतांबर और पैगंबर में बट जाता है। और आगे चल के फिर इसमें मंदिर वगैरह, इसके जो प्रमुख मंदिर वगैरह वो हम पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने ये पढ़ाया आज केवल वही रिवीजन करना है। और आपको ये वीडियो पे केवल एक बार देखनी है, उसके बाद एक बार दोबारा 2x की स्पीड देख के इसको रिवीजन करना है। तो आगे हम शुरुआत से एक बार देख लेते हैं जैन धर्म कहाँ से क्या था, और उसमें कुछ नहीं करना, केवल सुनना है मुझे, जो मैं बोलूंगा वही आपको ध्यान से सुनना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें हिमालय पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और फिर उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इन्हें ज्ञान प्राप्ति झारखंड के सम्मे शिखर पर हुई थी, जिसको जो इनके फिर उसके बाद उसका नाम चेंज होकर कर दिया था, जिसका नाम कर दिया पार्श्वनाथ की चोटी। और उसके बाद इसके जो इन्होंने पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था, जैन धर्म का चतुरायन धर्म जो है धन संग्रह ना करना यानी अपरिग्रह, झूठ ना बोलना यानी अस्तेय, और हिंसा ना करना, और जो चौथा था वो था चोरी ना करना, चोरी ना करना मतलब अस्तेय, और झूठ ना बोलना यानी सत्य बोलना। चोरी ना करना को बोला गया था इसमें अस्तेय, ठीक है। ये चतुरायन धर्म था, जो आगे चल के जैन महावीर स्वामी ने इसे पंचायन धर्म में चेंज कर दिया था, जिसमें एक शब्द ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था। तो ब्रह्मचर्य सबसे मेन था उसमें। और फिर इसके बाद आ जाए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रिया दर्शनी, इनके दामाद का नाम था जमाली, जो इनके प्रथम जैन भिक्षु थे। जमाली इनके प्रथम जैन भिक्षु थे।
और इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी जो राजा दधिवान की बहन थी। उन्हें के बड़े भाई का नाम नंदीवर्मन था, जिनसे परमिशन लेके इन्होंने गृह त्याग किया था। और 12 साल कठिन परिश्रम करने के बाद इन्होंने जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इनकी ज्ञान प्राप्ति को केवल कहा गया है, इन्हें निग्रोध कहा गया है। निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्त। और इन्हें जीन भी कहा गया। जीन का अर्थ होता है जीत, विजय पाने वाला, यानी विजेता। और जैन धर्म में सबसे जो मेन वो जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई थी, ठीक है। तो इन्हें इसलिए जीन भी कहा गया। इन्होंने जैन धर्म को आगे प्रचार प्रसार करा था। और इसके बाद इनके वो बता ही दिया मैंने आपको। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा। त्रिरत्न इसके पूछ लिए जाते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इन्होंने हिंसा पे वो सॉरी कृषि को भी मना किया था करने के लिए, जो हमें नेचुरल मिलती है वही हमें खाना है पीना है, उसी से कुछ करना नहीं है, मतलब मेरा कहना ये था। और कर्म कांड पाठ पूजा को माना नहीं है। अब तो इतना ही, आगे का चर्चा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 2 है, वो जल्दी मैं इस पर अपलोड करूंगा। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए। और अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया आप जरूर कमेंट में बताएं, मैं उसे सुधारूंगा, क्योंकि आप मेरी ये पहली वीडियो है। तो आई होप मैं अच्छा कर पाया हूँ, आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा कर सकूं, इसलिए शुक्रिया।